कड़ाके की ठंड थी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में टकराकर कराह रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा रो रही हो। दूर से एक पुराना ट्रक गड़गड़ाता हुआ चला आ रहा था। ट्रक के अंदर रामशरण ड्राइवर ऊँघते हुए गुटखा चबा रहा था। उसके बगल में खलासी बबलू ऊँघ रहा था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क पर खड़े एक साये को उजागर किया। वह साया असामान्य रूप से लंबा था। काला कोट उसके टखनों तक लटक रहा था। सिर पर पुरानी चौड़ी टोपी थी, जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ था। हाथ में एक पुराना चमड़े का ब्रीफकेस। रामशरण ने ब्रेक मारा और गुस्से में चिल्लाया, ओए, रात के अंधेरे में बीच सड़क क्यों खड़ा है? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। मौत खरीदोगे? बबलू कांप उठा। भैया चलो यहां से। लेकिन रामशरण ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? क्या चाहता है? वह आदमी आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी लेकिन अजीब तरह से खींचती हुई थी, जैसे पैरों के नीचे जमीन घिसट रही हो। उसने ब्रीफकेस खोला। अंदर काले पन्नों से भरी डायरी रखी थी। उसने कहा, मैं मौत का सौदागर हूं। हर रात मुझे एक सौदा पूरा करना होता है। या तो तुम मुझे किसी का नाम बता दो, या फिर अगली सुबह तुम्हारा नाम इस डायरी में होगा। रामशरण हंस पड़ा। पागल है, निकल यहां से। लेकिन बबलू की नजर उस आदमी की आंखों पर पड़ी। धीरे धीरे टोपी का साया हटने लगा और अंदर से खोपड़ी जैसा चेहरा मन नजर आया। सूखी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई, खोखली आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके होंठ लगभग नहीं थे, सिर्फ दांत थे, लंबे, पीले और टेढ़े। उसने फिर कहा, सोच लो, सौदा हमेशा पूरा होता है, मौत की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। रामशरण का ट्रक खाई में गिरा मिला। उसका शरीर बुरी तरह टूटा था, लेकिन उसका चेहरे पर आतंक इस कदर जम चुका था कि लग रहा था मरने से पहले उसने नरक का नजारा देखा हो। उसकी आंखें पूरी खुली रह गई थीं, पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। लेकिन बबलू गायब था। 3 दिन बाद अचानक बबलू गांव लौटा। वह कमजोर, पीला और बुरी तरह सहमा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे महीनों से सोया ना हो। लोगों ने घेर कर पूछा, क्या हुआ था उस रात? बबलू रोते हुए बोला, उसने मुझसे सौदा करवाया। उसने कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो किसी और का नाम दो। मैं डर गया और मैंने रामशरण का नाम लिखवा दिया। सुबह तक वही मर गया और मैं बच गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, 100 साल पहले यही गांव एक व्यापारी का था। वह गरीबों से जमीन, घर और यहां तक कि बच्चों तक का सौदा कर लेता था। उसकी लालच की कोई हद नहीं थी। लोगों ने उसे बदुआ दी। एक रात उसका शव कुएं में मिला। हाथ में यही ब्रीफकेस था। तब से उसकी आत्मा मौत का सौदागर बन गई। अब वह आत्मा जिंदगियों का सौदा करती है। कहा जाता है कि उसके ब्रीफकेस में काली डायरियन रहती है। उस डायरी में हर रात एक नया नाम जुड़ता है। जिसका नाम लिखा जाता है, उसका सुबह तक मरना तय है। कभी कभी लोग सौदे में किसी और का नाम लिखवाकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे सौदागर का ब्रीफकेस भरता जा रहा है, और जब यह पूरा भर जाएगा तब पूरा गांव मौत की आग में जल उठेगा। आज भी अगर कोई आधी रात सुनसान सड़क पर निकले और धुंध में काले कोट वाला आदमी दिखाई दे, तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ ना खरीदार तलाशती हैं। वह धीरे से पूछेगा, मौत खरीदोगे? अगर तुमने जवाब दिया या उसकी आंखों में झांका, तो समझ लो तुम्हारा नाम उस ब्रीफकेस में जुड़ गया है। और उस ब्रीफकेस का सौदा कभी अधूरा नहीं रहता। लोग कहते हैं, कई बार आधी रात को गांव के श्मशान घाट की ओर से ब्रीफकेस बंद होने की ठक ठक हंस आवाज सुनाई देती है, और अगले दिन किसी की लाश मिलती है। कोई नहीं जानता अगला नाम किसका होगा, लेकिन एक बात तय है, मौत का सौदागर कभी खाली हाथ नहीं लौटता।